दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गेहूं बीज को भटक रहे किसान, फसल बिजाई के लिए हो रही देरी से परेशान। मंदिर का दान पात्र तोड़ चुराई नकदी, चोरों ने सराय के दरवाजे के ताले भी तोड़े। कई महीनों से नहीं मिला लीज पर दी भूमि का किराया, किसानों ने किया प्रदर्शन। ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन स्टडी को बेहतर मान रहे बच्चे, स्कूल पहुंच जताई खुशी। बाल विज्ञान सम्मेलन का आगाज, 3205 नन्हे वैज्ञानिक दिखा रहे हुनर। और अब खबरें विस्तार से। उपमंडल ज्वाली के किसान खाद व गेहूं बीज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तथा बीज व खाद न मिलने के कारण गेहूं की बिजाई करने में देरी हो रही है। कृषि कार्यालय ज्वाली में भी सुबह ही किसानों की गेहूं बीज खरीद के लिए लंबी लाइन लग जाती है। गेहूं बीज के लिए काफी मारामारी चल रही है। कभी लोग फतेहपुर ब्लॉक में जाते हैं तो कभी नगरोटा सूरिया ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद भी गेहूं का बीज नहीं मिल पा रहा। किसानों ने कहा कि हर बार ही बीज व खाद के लिए भटकना पड़ता है तथा इस बार भी यही हाल है। किसानों ने मांग की है कि अति शीघ्र गेहूं बीज व खाद उपलब्ध करवाई जाए ताकि समय पर बिजाई हो सके व खाद का प्रयोग भी हो सके। 100 क्विंटल बीज आ चुका है और आज जो है 300 क्विंटल शाम तक पहुंचेगा और उसके बाद शायद एडिशनल डिमांड भी दी है हमने, तो शायद और आ जाए। लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। वैरायटी अलग अलग है इसमें। अब जो फाउंडेशन है वो 850 रुपये के करीब तोड़ा है और जो दूसरा है एक 2000 कुछ उसका रेट है कुंटल का और मतलब दो तीन तरह की है और उसमें किसी के साथ हम लोग 10 या 20 रुपये का बीज भी जोड़ के दे रहे हैं। कुछ में एक में जिंक है, जो कुछ लोग जिंक लेते हैं तो उसको हम बैल की तरह यूज़ करते हैं और उसको जैसे आप 12, 32, 16 को दाबों लगाते हैं उसी तरह से वो दी जाती है, तो वो भी साथ में दे रहे हैं। प्राचीन महाकाली मंदिर के दान पात्र व सराय के ताले तोड़कर नकदी उड़ा ली है। यही नहीं, अज्ञात चोरों ने मंदिर की सराय के दरवाजों में लगाए गए 4 ताले तोड़कर भी चोरी का प्रयास किया है, लेकिन अन्य किसी सामान के साथ अज्ञात चोरों ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। इन्होंने सिर्फ माता के दान पात्र को तोड़कर नकदी चोरी करके फरार हो गए। हालांकि ये घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना का पता मंदिर कमेटी के सदस्यों को आज सुबह चला। मंदिर कमेटी के प्रधान करमचंद ने बताया कि पुलिस थाना स्वारघाट में इस संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आज सुबह 7:15 बजे मुझे फोन आया कि मंदिर में ताले तोड़े टूट चुके हैं, तो तुरंत उसके बाद मैंने पुलिस को कांटेक्ट किया, पुलिस को बुलाया और मैं भी खुद यहाँ पहुँच गया। मंदिर कमेटी के सभी सदस्य यहाँ पहुँच चुके थे, तो हमने जैसे ही देखा तो मंदिर के ताले टूटे। हम अंदर नहीं गए। कुल मिलाकर 2004 के बाद चौथी चोरी, ये बड़ी चोरी। इसके अलावा ताले तोड़े गए हैं लेकिन सामान सुरक्षित है, सभी जो भी सामान है। लीज पर दी गई भूमि का कई महीनों से किराया न मिलने से परेशान बल के किसान फिर भारतीय खाद्य निगम के नलसर खाद्यान्न भंडार के बाहर प्रदर्शन के लिए बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए आमदनी की आस में अपनी जमीनें खाद्यान्न भंडार के लिए लीज पर दी थी, लेकिन पिछले कई महीनों से उन्हें किराया नहीं मिल रहा। प्रेमलाल और लेखराज सैनी ने बताया कि यहाँ 25 के आसपास किसानों ने करीब 6 साल पहले अपनी भूमि लीज पर दी थी, लेकिन कई महीने बीत गए, उन्हें किराया नहीं मिला है। किसानों ने बताया कि वे फसलों से भी यहाँ कुछ आमदनी प्राप्त कर लेते थे, लेकिन अब वह उससे भी वंचित हो गए हैं। 6 साल हो गई, 6 साल का पैसा लिया, हमारी मम्मी लाई ली, हमारा घर वाला वही बीमार हो रहा, सियाने हुए बुढ़े हो रहे,
तो मैं छक्का कर दी भाई 500-400 रुपया नहीं था, फिर मुझे स्टॉल आज गुजारा कर दी। पैसा दे रहे हैं। कितना टाइम हो गया जी? 6 साल हो गई। आपको एक बार भी नहीं मिला पैसा? एक बार भी नहीं मिला मैंने जी। और आप बताइए? हमको नहीं मिला पैसा। उनके साथ मिले, कोई आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। हमारे को मजबूर हो गए, गेट के ऊपर बैठना पड़ रहा है जी। तो कितनी बार बैठ गए आप? जब तक कि हमारा फैसला नहीं हो जाता तब तक बैठे रहेंगे। कितनी बार बैठ चुके हो आप धरने पे इस टाइम? ये तीसरी बार धरने के ऊपर बैठे हैं इधर। अच्छा जी। तो आप बताइए कुछ। सभी किसानों की तरफ से मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि हमने 2-3 बार पहले भी डीसी महोदय के माध्यम से, एमएलए के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से जो हमारे किसानों को सबको समस्या है सबको अवगत कराया है। उसके बावजूद भी हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बोलते हैं कि जब हम ठेकेदार से बात कर रहे हैं तो बोलता है कि हम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, बैंक से बात हो गई है, लेकिन झूठा आश्वासन दे रहे हैं। हाँ जी। तो आप बताइए जी। मेरा नाम परमदेव है। इसमें प्रोजेक्ट में मेरी 1 बीघा 7 में से जमीन फेडरेशन वालों ने किराए पे ले रखी है 5,050 रुपये पर बीघा के हिसाब से, लेकिन हमें इसका पैसा बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और ऐसी बात करते हैं कि हम आपके खाते में पैसा डाल देंगे, लेकिन आज तक 6 साल होने को हैं, इन्होंने बहुत कम ही पैसा डाला हुआ है। आखिर 21 महीनों के बाद छोटे बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। लंबे अंतराल के बाद पहले दिन स्कूल पहुंचे 3वीं से 7वीं कक्षा तक के बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। ऑनलाइन पढ़ाई के बजाय बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई को बेहतर मान रहे हैं। स्कूल प्रशासन ने भी एसओपी का पूरा पालन करते हुए बच्चों के हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही कक्षाओं में प्रवेश करवाया। इसके अलावा शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक देवेंद्र चंदेल ने भी विभिन्न स्कूलों में जाकर व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने स्कूल प्रशासन को एसओपी की अनुपालना करने की सख्त हिदायतें दी। आज से 3वीं से लेकर के 7वीं कक्षा के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 21 महीनों के बाद आज स्कूल में आए हैं और इनकी अटेंडेंस जो है वो ऑलमोस्ट 42% है। बच्चे, मैं भी 2-3 स्कूल में सुबह का विजिट किया मैंने भी, और देखा कि बच्चों में काफ़ी उत्साह है, बच्चों में बड़ा शौक़ है। इतने दिनों के बाद ऑनलाइन पढ़ाई से अभी बच्चे रुक गए थे और आज बच्चे बहुत खुश हैं कि हमारी ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हुई। देखिए, जो सरकार द्वारा एसओपी जारी की गई है, हमने सभी को हिदायतें दे दी हैं, स्कूल प्रमुखों को भी आदेश कर दिए गए हैं कि उस एसओपी का अनुपालना जो है वो सख्ती से की जाएगी। और यदि कहीं कोई बच्चा ऐसे कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उस संस्था, उस स्कूल को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए। मंडी जिला में 4 दिवसीय उपमंडल स्तरीय बाल विज्ञान सम्मेलन आज शुरू हुआ। बाल विज्ञान सम्मेलन का शुभ आरंभ प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक मंडी अमरनाथ राणा ने किया। सम्मेलन में मंडी जिला के 3205 नन्हे वैज्ञानिक अपनी प्रतिभा का हुनर दिखा रहे हैं। 6ठी से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी विज्ञान की दुनिया के बारे में अवगत करवा रहे हैं। जिला के प्रत्येक उपमंडल स्तरीय सम्मेलन के लिए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। बाल विज्ञान सम्मेलन में 5 स्तर की गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें मैथ ओलंपियाड, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, विज्ञान गतिविधियां, वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट और नवाचार मॉडल शामिल हैं। जी, आज डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन में विधिवत रूप से 4 दिवसीय बाल विज्ञान मेले का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ आदरणीय उपनिदेशक महोदय श्री अमरनाथ राणा जी ने किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे पास 3205 बच्चे जो हैं वो जिला विज्ञान बाल विज्ञान मेले में भाग ले रहे हैं। ये ऑनलाइन प्रतियोगिता हो रही है। आज पूरे जिले में 10 के 10 सब डिवीजन में एक साथ इसका इनॉग्रेशन किया। अभी हमारे पास सर ने जैसे ही बटन टर्न ऑन किया तो मैथ ओलंपियाड का जो स्क्रीनिंग है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो सभी बच्चों को वितरित कर दिया गया है।